हम अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी किसी भी नेता कभी मैंने बुराई नहीं की। केवल एक नेता की मैंने बुराई की जो आयातित नेता थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। क्योंकि स्वामी, देखिए मैं साफ सुथरी बात कहने का कायल हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं बहुत पहले से पहचानता था। मैं जानता था कि वो आरएसएस के एजेंडे को यहाँ मजबूत करने आए। आज एक एमएलसी की सीट अखिलेश यादव जी ने दे दी। मेरी मांग ये नहीं थी कि मुझे बना दें अखिलेश यादव जी, मैं तो केवल ये कह रहा था कि अखिलेश यादव जी एमएलसी बनाएं, लेकिन समाजवादी अगर किसी मौर्य को, साक्य को, सैनी को, कुशवाहा को बनाना, तो उनके यहाँ झंडा ढोने वाले बहुत सारे मौर्य, साक्य, सैनी, कुशवाहा जो 10-20 साल से समाजवादी पार्टी का झंडा, बल्कि कुछ लोग तो 40-50 साल से झंडा ढो रहे हैं और उन्हें आज तक कुछ नहीं मिला। उनमें से किसी को एमएलसी बनाते तो बहुत मुझे खुशी होती। मैं कभी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन न तोड़ता, लेकिन उन्होंने उस आदमी को बनाया जो आदमी उनका है ही नहीं, उनका था ही नहीं। और आप देखिए समाजवादी पार्टी में अलग थलग पड़े हैं। घोसी के उपचुनाव में सब नेता गए। आप तो पत्रकार हैं और सबसे तेज तर्रार हैं, आपने देखा होगा, आप तो सबसे ज्यादा अखिलेश जी के इर्द गिर्द रहते हैं, आपने देखा होगा कि क्या घोसी उपचुनाव में सब नेता समाजवादी पार्टी गए, बच्चा बच्चा गया, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी गए? ये नहीं बता, ये इशारा नहीं करता स्वामी प्रसाद मौर्य का अब अखिलेश जी पहचाने और इसलिए अलग कर दिए। उनके एक भी वक्तव्य से समाजवादी पार्टी सहमत नहीं दिख रही इस समय। उनके एक भी वक्तव्य के साथ खड़ी नहीं दिख रही। प्रोफेसर साहब ने झिटकार दिया किसी सवाल को लेकर, प्रेस के लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा सबका जवाब देना जरूरी है क्या कि बंदर भालू सब रहते हैं? तो आज समाजवादी पार्टी जो पहचान पा रही है, जो ओम प्रकाश राजभर को मैंने पहले ही कहा था वो जोकर है। जोकर खाली जो है क्या कह सकता है, वो आपको आनंद दे सकता है, इंजॉयमेंट कर सकता है, वो वोट नहीं दिला सकता। भारतीय जनता पार्टी को भट्ठा बैठा दिया घोसी में, उनके जो बड़बोलापन है, उनका जो बयान है, उनकी जो भाषा शैली है, जो असंसदीय भाषा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। आप लोग तो मजा लेते हैं उनसे, लेकिन जनता को उससे तकलीफ होती है। जनता उससे कि एक नेता को मतलब नायक मानती है। नेता मतलब नेता शब्द इस्तेमाल हुआ था पहली बार सुभाष चंद्र बोस के लिए, और सुभाष चंद्र बोस जी नायक थे। और आज नेताओं को आप ऐसे ऐसे नेता ले आकर आप लोग टीवी पे बैठा देते हैं जिसकी न कोई सिर है, न उसके पैर है, न उसकी भाषा है, न उसका शैली। 10 जिले में उनका जनाधार है और बनते हैं इतने बड़े चौधरी, आके टीवी पे कहेंगे हमने तो बना लिया है पूरा उत्तर प्रदेश में, अब हम हर जगह आपको 50,000 1 लाख वोट दिलाएंगे। और लड़े थे रामपुर में अकेले, 35 वोट मिला था। तो इस भरोसे आप क्या दिला देंगे? मैं इसीलिए कभी बड़ी लंबी मैंने नहीं कहा। हमसे कोई सवाल पूछता है कि आप अकेले लड़ेंगे, मैं कभी अकेले नहीं लड़ सकता। लोकसभा चुनाव मेरे बस का, महामंडल के बस का हम प्रत्याशी लड़ा जिता लें या हम लड़ाई में आ जाएं। हम हमेशा कहते हैं मैं अकेले दम पे विधानसभा और लोकसभा नहीं जिता सकते। हम जिला पंचायत जिता सकते हैं, सभासद जिता सकते हैं। हम भारतीय जनता, हम सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस में से किसी को लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मदद करके किसी को वोट 10-20-50,000 किसी विधानसभा में दिला सकते हैं और किसी का वोट काट के नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमसे ज्यादा साफ सुथरी बात राजनीति में कोई नहीं करता। आपने कहा नकेल की बात, हाँ बिल्कुल। और अखिलेश यादव जी की हम तारीफ क्यों करें? क्योंकि हमने कभी बुराई की नहीं। हम खाली ये चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं से, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं से वो बचे और उत्तर प्रदेश में वो फिर से 2022 में मुख्यमंत्री बने। केवल इतना अपराध था हमारा, इसके अलावा कोई अपराध नहीं था। सब लोग तो सीट बढ़ा रहे थे। मौर्य से क्यों नाराज रहते हैं? आपके समाज के नेता हैं वो, और कई बार मंत्री रह चुके हैं और नेता विरोधी दल तक रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और आज भी वो जो है वो अपने आप को मौर्य समाज का नेता कहते हैं और कहते हैं कि समाज हमारा, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य ये हमारे साथ है, सारा का सारा जो है। तो आप लोगों को एक साथ मिलकर काम क्यों नहीं करना चाहते? स्वामी प्रसाद से कौन सी ऐसी जलन है आपको, ये जानना चाह रही है जनता। मैं नकवी साहब, मैं तो जितने शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य समाज के नेता हैं, चाहे वो बसपा में है, सपा में है, भाजपा में है, कांग्रेस में, मैं सबके साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। लेकिन ये नेता है ही नहीं,
मैं तो इन्हें बिरादरी ही नहीं मानता, इन्हें मैं समाज का ही नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जब समाज के साथ अन्याय होता है, चाहे कहीं की घटना हो, आगरा में बलात्कार की घटना हो, ललितपुर में देवेंद्र कुशवाहा को पुलिस द्वारा पीटे जाने पर हत्या हो, चाहे अभी आजमगढ़ में शीला मौर्य को दबंगों ने चाकू, 23 चाकू मारा, उसके पति को मारने के लिए घेरे थे, वो कूद के भागा, तालाब में कूद गया, पत्नी थी अकेली निरीह, कोई नहीं था, उसे 23 चाकू मारने की क्या आवश्यकता, उसका हाथ काट दिया, उसका गला काट दिया, इतनी निशंस हत्या। उसके बाद क्या ये बोले? क्या ये गए उस पीड़ित परिवार से मिलने? क्या इन लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं केशव प्रसाद मौर्य को? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जाने की आवश्यकता? मैं तो कहता हूं कि अगर शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज में कोई ऐसा नेता पैदा हो जो ये बड़े नेता जो हैं, ये इन लोगों के साथ अन्याय होने पर, समाज के साथ अन्याय होने पर अगर ये आवाज उठाना शुरू करें, मैं तो महान दल ही बंद कर दूंगा, इनके साथ राजनीति करूंगा, इनके पीछे राजनीति करूंगा। मुझे विधायक बनना होता नकवी साहब, मुझे मंत्री बनना होता तो मैं किसी पार्टी के साथ खड़ा होके हजवी हजूरी करके मैं भी मंत्री विधायक बन जाता। लेकिन मैं अड़ियल स्वभाव का व्यक्ति, मैं समाज के हित के लिए राजनीति कर रहा हूं। हम सभी कमजोर समाज के लिए राजनीति कर रहे हैं, हमें सब पे बोलने का मन करता है, लेकिन चूंकि होता क्या है कि जो बैंक में पैसा डालेगा वही निकालेगा।